आपको बहरास ये चलते इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तहरीक इंतशार के जो लोग हैं वो, बल्कि जो उनके बानी चेयरमैन हैं वो भी यही रट लगाते रहे कि जी हमारे लोग नहीं थे, और अगर हमारे लोग थे तो ये साबित किया जाए कि हमारे लोग थे। तो इस वाले से मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि एक जमात जिसने एक मुनज़्ज़म साजिश की, बाकायदा प्लान करके 9 मई के हमले किए, और उन हमलों में उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। तो ये जो दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा क्या उनकी जमात की रुकन नहीं हैं? क्या शरियार अफरीदी, मुराद सईद, उस्मान डार उनके जमात के अरकान में शामिल नहीं हैं? और जो लोग जिन जिन शहरों में निकले एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत, तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी कि आपने निकलना है और ये अहदाफ हैं जिन अहदाफ तक आपने पहुंचना है, और अपने अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहाँ पे जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करनी है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब तमाम तर एविडेंस आपके सामने आ गई और 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है तोड़ फोड़ करते हुए, लीड करते हुए, ऑडियो सामने है। यानी कहा जा रहा है, शरियार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे, यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत पे सवार होकर कह रही हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, पूरे मॉब को लेकर जा रही हैं, उस्मान डार जिना हाउस का जिक्र कर रहे हैं, मुराद सईद भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो पैगाम भी दिया कि अपने अपने अहदाफ तक पहुँचो। तो ये जो 9 मई के हमले किए गए थे, जिसकी बुनियाद पे शफकत महमूद साहब ने कहा कि मैंने इस मंसूबे से अग्री नहीं किया कि जब बानी चेयरमैन PTI ने एक मीटिंग करने का कहा, आप देख सकते हैं शमशाम बुखारी साहब ने अग्री नहीं किया, बाकी तमाम लोग वो चाहते थे कि अपने सियासी रहनुमा के हवाले से एक ऐसा बयानिया बनाया जाए कि तमाम फ़ौजी तनसीबात, दफ़ाई तनसीबात, शोदा की यादगारें इसको मसमार कर दें और अपना सियासी बयानिया मजबूत करें। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये वजारतें हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है। और अगर कोई समझे कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान 27वीं रमज़ान की शब बना था और उसने क़यामत कायम रहना है। तो जो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कोई जिन भूत थे, कोई ऊपर से लोग उतर आए थे, कौन लोग थे वो? ये आपके रहनुमा नहीं हैं, आपका भांजा नहीं था, आपकी बहनें नहीं थीं? क्या ये विजुअल जो हैं, आज मैं वो सबूत आपको देने जा रहा हूँ, पूरी कौम के सामने रखने जा रहा हूँ, जो पहले कभी सामने नहीं आए। आपने देखा यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी की छत पे वो कह रही हैं चलो कोर कमांडर हाउस, आपने देखा शरियार अफरीदी GHQ का कह रहे हैं, आपने देखा मुराद सईद कह रहे हैं अपने अपने अहदाफ तक पहुँचो, उस्मान डार कह रहा है जी पहुँचो जिना हाउस। ये सारे लोग, इनकी ऑडियोज़, इनके विजुअल्स मौजूद हैं, मगर ऐसी CCTV फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके लोग क्या करने आए थे और कहते हैं हमें रोका नहीं गया। इस IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, तब यहाँ पे DIG ऑपरेशन लाहौर थे, उनकी एक आंख आज भी, वो अल्लाह का शुक्र है ज़ाया होने से बच गई, मगर वो आज भी कई सर्जरीज के बाद भी अपने मामूल की हालत में वापस नहीं आ सकी है। इतने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, वो कैसे ज़ख्मी हुए? क्या आपको रोकते हुए ज़ख्मी नहीं हुए? मंसूबा ये था कि जिस तरह IMF के को ख़त लिखे गए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए, जिस तरह जगह जगह कोशिश की गई कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट भी कर जाए और हर हवाले से यहाँ तबाहियाँ हो जाएँ, जिस तरह तालिबान को वापस लाए, हर कदम जो बानी चेयरमैन PTI और उसके हवारियों ने उठाया है, हमेशा मुल्क के ख़िलाफ़ उठाया है और अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए उठाया है। तो ये 9 मई के हमले जो दुश्मन कभी जुर्रत नहीं कर सका था, मैं भी आपको फुटेजेस दिखाऊंगा लाहौर की, गुजरांवाला की, मर्दान की, मियांवाली की, रावलपिंडी की, पेशावर की, कि कैसे इन्होंने दुश्मन की वो ख्वाहिश पूरी की जो दुश्मन 77 साल से सोच रहा था कि हम ये पूरी करेंगे। और ये जो है ना कि हमारे लोग नहीं थे, CCTV फुटेज सामने लेके आए। मैं तमाम CCTV फुटेज आज कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। ना सिर्फ CCTV फुटेज में आप देख सकेंगे इनके लोगों को, उनको सुन सकेंगे कि इनके अपने लोग थे, और आप देखेंगे जो मज़ामत की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई, इनको भरपूर रोकने की कोशिश की गई। मनसूबा यह था कि लाशें गिरें, हाँ पुरअमन तरीके से रोका गया, तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया। तशद्दुद इन्होंने किया जिस तरह अली नासिर रिजवी साहब पे हुआ, बाकी पुलिस वालों पे हुआ, फ़ौज के एहलकारों पे हुआ।
तो ये मुलाहिजा कीजिए एक वीडियो जिसके अंदर आप ये तमाम तर सबूत और शवाहिद, और ये बड़े हैरान कौन है कि ये वीडियो पहले कभी सामने नहीं आई। ये कहते थे CCTV फुटेज है तो सामने ले आओ, तो मैं सामने ले आया हूँ। आप ये मुलाहिजा करें और मैं इसके साथ साथ आपको इस पर आगे साथ साथ आगाह करूँगा कि ये कैसे जो है इन लोगों ने ये तबाही मचाई है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है। जो CCTV फुटेज है, चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो CCTV फुटेज हिदायत जारी की जा रही हैं और पुलिस की तरफ से इनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है, फौज की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। PTI वाले सामने लाए जाएं तो मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा। हैं किस तरह तबाही मचाई जा रही है। और ये ख्वारिज हैं जो इस तरह करते हैं, अपने मुल्क की दिफाई तनसीबात के साथ कोई ऐसे करने का सोच भी नहीं सकता। ये दुश्मनों की ख्वाहिश है जो इन्होंने पूरी की। इनके चेहरे देखें, इनकी हरकत देखें, बिल्कुल क्लियर है हर चीज़। दुकानों में तोड़फोड़ लूटमार की गई कि जो दुकानें थीं CSD की, बाकी उसके अंदर घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस इनको रोक रही है, पुलिस मज़ामत कर रही है, मगर ये डंडों से, कीलों से लेस हैं, इनके पुलिस वालों को भी मार रहे हैं और ज़ख्मी कर रहे हैं। तो रोकने की तो इनको भरपूर कोशिश की गई, मगर ये लूट मार करने आए थे। और देखें, ये एक वतीरा बन गया है कि तोड़फोड़ इन्होंने की, दफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, साथ लूट मार भी की, दुकानें लूटी, घर की चीज़ें लूट ली जो वहाँ से उनको चीज़ें मिली। तो ये एक माइंड सेट है कि चोरी चकारी भी करो, डाके भी डालो और साथ दफाई तनसीबात को नुकसान भी पहुँचाओ। ये इनका मंशूर है पार्टी का। चीख कर कहते थे CCTV फुटेज सामने लाओ, शवाहिद सामने लाओ। तमाम शवाहिद आपके सामने हैं। और क्या अब बानी चेयरमैन PTI और उनके हवारी कौम से माफ़ी मांगेंगे या अपने आप को खुद हवाले करेंगे कि जी हमारा एहतसाब किया जाए और जो ये नुकसान पहुँचाया गया है कौमी तशख़्ख़ुस को और दिफाई तनसीबात को, इसका हम खमियाजा भुगतने को तैयार हैं। तो ये तो सख्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं। और 9 मई के केसेस मेरा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनका फ़ैसला किया जाए ताकि आइंदा कोई ये ऐसी मकरू और कभी हरकत ना कर सके। देखा
कि तमाम तर शवाहिद जो है वो कौम के सामने हैं कि किस तरीके से इन्होंने ना सिर्फ दिफाई तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, बल्कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो है वो नाम ख़राब करने की कोशिश की और दुश्मन का ख्वाब पूरा किया। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों, इंशाल्लाह GHQ जाएंगे। अल्लाह GHQ की तरफ में इनका बनने का है क्या नहीं, कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की पाकिस्तान को जला दिया, FC का जो किला है चकदरा में उसको जला दिया, जो वहाँ पे आर्काइव से रेडियो पाकिस्तान के कायदे आज़म के ज़माने के वो तमाम आर्काइव जो है वो हम कहाँ से वापस लाएंगे। मर्दान के अंदर जो कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ किया गया, जिसकी दुश्मन ने तारीफ़ की कि कारगिल के महाज पे टाइगर हिल के ऊपर ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह प्रताप बाजवा जो थे, MPS बाजवा, मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। हम सब ने ही जो 9 मई में जो कुछ हुआ उसकी सख्त मजम्मत की है। 9 मई को ज़मान पार्क से एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसका मकसद पाकिस्तान के कौमी अदारों की तज़हीक करना। शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। शोहदा की यादगारों को टूटते हुए देखा। मैंने रिजाइन किया है, मैंने अपने उसूलों के ऊपर रिजाइन किया। कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिसमें लीडरशिप जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद और इसके अलावा सदर शेख इम्तियाज़ साहब, इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से कोर्ट कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लॉर्ड कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया। मैं भी वहाँ उस तोड़फोड़ में शामिल था। ज़मान पार्क के जितने भी ग्रुप है वहाँ पर घुस जाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देते। 9 मई को जो वारा चौक में एहतजाज हुआ, वहाँ मैं लोगों के साथ चला गया। वहाँ पे मैंने जो है दोस्त के सामने है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये CCTV फुटेज और तमाम तर रिकॉर्ड, इसको ना तो बदला जा सकता है ना टैंपर किया जा सकता है, ये तमाम महफूज हो चुका है। हैं जिनके चेहरे आपने देखे, जिनकी हरकत आपने देखी और कौमी जो सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उस हवाले से आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम CCTV फुटेज, ये तमाम शवाहिद कौम के सामने आ चुके हैं। और अब ये 9 मई के केसेस को फिलफौर डिसाइड होना चाहिए और ना सिर्फ डिसाइड होना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आएँ, CCTV फुटेज सामने लेके आएँ, तो ये हम तमाम तर CCTV फुटेज तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि जो जुडिशल केसेस जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं, वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुल्ज़िमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये बार बार चैलेंज करते थे जी CCTV फुटेज ले आएँ, तमाम CCTV फुटेज आ गई है, बयानात आ गए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं जहाँ पे ये खुद जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। इसके आगे और किसी को क्या सबूत चाहिए? ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आज भी उसी माइंडसेट पर अमल पैरा हैं कि आज बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि जी हमें अब बचाओ, हम कोई गुलाम हैं का जो नारा लगाया था वो कहाँ गया। तो हम ये समझते हैं कि ये केस जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए और इन शवाहिद की रोशनी में तहरीक इंतशार के तमाम रहनुमा
इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन PTI, कौम से भी माफ़ी मांगे और इन केसेस का सामना करें, क्योंकि अब कोई चीज़ पीछे नहीं बची। तमाम तर एविडेंस बाकायदा CCTV फुटेज टाइम, जगह और डेट के साथ कौम के सामने आ चुका है। इसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं है कि ये छुपें और ये कहें कि हम नहीं थे, हमने ये नहीं किया, हमें रोका क्यों नहीं गया, कोई और था। अब ये इट इज़ एज क्लियर एज डे लाइट। इनको इस पे नदामत भी होनी चाहिए और इनको ना सिर्फ नदामत होनी चाहिए बल्कि इनको तो अब इस सारे शवाहिद के बाद आइंदा TV के सामने आके कोई बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने 9 मई वाक़े के हवाले से आवाम के सामने CCTV फुटेज भी पेश की। उन्होंने कहा कि एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश करके 9 मई का हमला किया। 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। PTI अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। अता तारड़ ने 9 मई के हवाले से आवाम के सामने तमाम तर CCTV फुटेज भी पेश की। उन्होंने कहा कि PTI ने हसास तसीबात पर हमले किए, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। CCTV मौजूद हैं जिसमें जलाओ घेराव करते देखा जा सकता है। तमाम शवाहिद सामने हैं। अब क्या बानी PTI माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के मुकदमात का जल्द से जल्द फैसला किया जाए, कोई ऐसी मकरूह हरकत ना कर सके। उन्होंने कहा कि PTI का वतीरा है कि इंतशार और फसाद फैलाया जाए। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश करके 9 मई का हमला किया है। 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। PTI अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को बेशुमार खतूत लिखे। अता तारड़ ने 9 मई के हवाले से CCTV फुटेज भी अवाम के सामने पेश कर दी। PTI ने हसास तसीबात पर हमले किए, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। CCTV मौजूद हैं जिसमें जलाओ घेराव करते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम शवाहिद सामने हैं। अब क्या बानी PTI माफ़ी मांगेंगे? 9 मई के मुकदमात का जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए ताकि कोई ऐसी हरकत ना कर सके। उन्होंने कहा कि PTI का ये वतीरा है कि इंतशार और फसाद फैलाया जाए। मजीद कहा कि PTI अहदेदारों के 9 मई के लिए हिदायत दी गई हैं और अता तारड़ ने 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस भी आवाम के सामने पेश कर दी। उन्होंने कहा कि CCTV मौजूद हैं जिसमें जलाओ घेराव करते हुए देखा जा सकता है। तमाम शवाहिद सामने आ गए हैं। अब क्या बानी PTI माफ़ी मांगेंगे? 9 मई के मुकदमात का जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी मकरूह हरकत दोबारा ना कर सके। इंतशार और फसाद फैलाना PTI का वतीरा, ऐसा कहना था अता तारड़ का, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शवाहिद की रोशनी में तमाम रहनुमा और बानी PTI कौम से माफ़ी मांगे। PTI अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश करके 9 मई का हमला किया और 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को बेशुमार खतूत लिखे। अता तारड़ ने 9 मई के हवाले से CCTV भी पेश की। PTI ने हसास तसीबात पर हमले किए, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए वो तमाम तर इक़दामात किए गए। CCTV फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें जलाओ घेराव करते मुख्तलिफ लोगों को देखा जा सकता है। तमाम शवाहिद सामने हैं। अब क्या बानी PTI माफ़ी मांगेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।